नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कोरोना की दूसरी लहर में हम और आप चल रहे हैं। अपने को भी बचाना है, आपको भी बचाना है, देश को भी बचाना है। तो इस विकट स्थिति में हम कैसे बचें, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार के सबसे भरोसेमंद डॉक्टरों की सूची में शामिल डॉक्टर राजीव रंजन से। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बड़ा सवाल कि जिन लोगों को 2020 में भी कोविड-19 ने चकरा, केसेस कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, उन्हें 2021 में भी रिपीटेड कोरोना हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है और यह कितना दूर तक मारक है, या इसमें वायरस का स्ट्रेंथ कितना है? क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि मुझे दोबारा कोरोना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हमने कौन सी लापरवाही बरती। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जैसे आपको एक बार कोरोना हो गया तो आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर गया, तो इम्यूनिटी वो बन जाता है। लेकिन वो इम्यूनिटी सारे के सारे वैज्ञानिक इस तथ्य पे पहुंचे हैं कि वो इम्यूनिटी आपका मैक्सिमम 6 से 8 महीने तक रहता है। तो अगर आपके भरपूर मात्रा में एंटीबॉडी बन गया है, नेचुरल इम्यूनिटी जो कहते हैं, वो वैक्सीन इंड्यूस नहीं है, तो 8 महीने तक मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद अगर दूसरा स्ट्रेन आया, चाहे दूसरा फिर से आप फंसे दूसरे कोरोना मरीज के चक्कर में, तो आपको फिर कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन चूंकि एंटीबॉडी आपके थोड़ा बहुत भी रहेगा 8 महीने के बाद भी, तो जो सेकेंड जो इन्फेक्शन होगा वो उतना खतरनाक होने की संभावना नहीं है। जैसे कि वैक्सीन में आप देख रहे हैं कि 2 वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीन के बाद भी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको 6 महीना, 7 महीने, 9 महीना के बाद बूस्टर डोज लेना पड़े, क्योंकि कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है कि एक बार आप लगा लें और ज़िंदगी भर के लिए आप निश्चिंत हो गए। वो आपको बूस्टर डोज लगाते रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि एंटीबॉडी लेवल आपका कराना। तो 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। नेचुरल इम्यूनिटी, जो आपको बीमारी हुआ उसके बाद हो गया, बीमारी से हुआ, और दूसरा कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, तो वैक्सीन से जो आपने इम्यूनिटी, दोनों में एंटीबॉडी डेवलप हुआ। लेकिन अगर आपको एक बार कोरोना हो चुका है और उसके बाद आपने फिर दोनों वैक्सीन ले लिया, तो सोने में सुहागा, पहले भी जो एंटीबॉडी बना और उसके बाद इसका एंटीबॉडी बन गया, दोनों मिला के आपकी आर्मी और ज़्यादा तगड़ी हो गई, आपके पास न्यूक्लियर पावर भी आ गया, तो चांसेस है कि अब आगे डेडली इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन सारे के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनर इन्फेक्शंस आपको, जैसे वायरल इन्फेक्शन सबको होते हैं, माइनर इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, कोरोना के भी हो सकते हैं, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, इवन आफ्टर नॉर्मल इन्फेक्शन, लेकिन डेडली नहीं होगा। मतलब आपको वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन एक और इसी सिलसिले में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, अब तो हर घर की ज़रूरत हो गई है ऑक्सीमीटर, लेकिन लोग इतना डरे हुए हैं कि ऑक्सीमीटर घर ले आए और हर आधे घंटे पर, 15 मिनट पर अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना हाहाकार मच जा रहा है। जांच कितना समय पर करना चाहिए और कितना मॉनिटर करें? देखिए ज्ञानेश्वर जी, कि ये पैनिक और ये डर की जो हवा बह रही है, बयार बह रही है, इसमें कुछ हद तक मीडिया भी जिम्मेवार है। और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने हमेशा पॉजिटिव मैसेज दिया है, कहीं कोई भयभीत करने की आपने कोशिश नहीं की है लोगों को, पॉजिटिव मैसेज, ताकि जिससे लोगों का बचाव हो सके। लेकिन जब आप टीवी खोल के बैठिए, चैनल पर जाइए, तो आपको चिताएं दिखाई जाएंगी, आपको लकड़ी दिखाया जाएगा, कहीं लकड़ी नहीं मिल रहा है, कहीं 5 घंटा का जो वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो हर आदमी इतना खौफजदा हो गया है, दहशत ज़दा हो गया है कि हमेशा उसे लगता है कि अब तो हमारा ही नंबर है स्मशान घाट पे, कैसे होगा। तो इस चक्कर में वो परेशान सा है। तो इसी आलम में आपने क्वेश्चन ऑक्सीमीटर की जो बात की, तो ऑक्सीमीटर घर में है तो वो बराबर लगा रहा है कि ऐसे नहीं तुरंत डिप कर जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप हर 8 घंटे पे या मैक्सिमम 12 घंटे पे आप ऑक्सीजन लेवल चेक करें, तब जबकि आपको सीवियर सिम्टम है। तो नॉर्मल माइल्ड सिम्टम अगर है, हल्का फुल्का खांसी है, बुखार है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीमीटर ज़रूर रखिए। ऑक्सीजन लेवल अगर 94 तक है तो कुछ चिंता की बात नहीं है। 94-90 के बीच में है तो थोड़ा सा, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट केस,
थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उस समय आपको स्टेरॉयड ऐड करना पड़े, और जब 90 के नीचे चला जाए तब हॉस्पिटल की ओर शरण लीजिए। आजकल हो क्या रहा है कि माइल्ड केसेस भी, जो थोड़ा सा प्रभुत्व वर्ग के लोग हैं, जिनको थोड़ा सी भी जो है जो संपर्क वाले लोग हैं, वो अस्पताल की बेड की ओर चले जाते हैं। तो अस्पताल का बेड उनके से भरा हुआ है जो माइल्ड केसेस हैं, जिनको अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, और जिनको अस्पताल की ज़रूरत है उनको बेड नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये संदेश आपके माध्यम से हम संप्रेषित करना चाहते हैं पूरी जमहूरियत को, पूरे समाज को, कि जो माइल्ड केसेस हैं, जो मॉडरेट केसेस हैं, वो कृपया घर में बैठ के इलाज करें, और ये 100% आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक। डॉक्टर की सलाह, हाँ, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक। लेकिन आप जो भगदड़ मचा दे रहे हैं कि माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस में सारे अस्पताल को भर दे रहे हैं, उनका क्या होगा जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 पहुंच गया, 75 पहुंच गया, वो रोड पर पड़ा हुआ है बेचारा, उसको अस्पताल का बेड नहीं मिल रहा है, और कई डॉक्टर्स का भी, हमारे डॉक्टर बंधुओं का भी डेथ हो गया, मतलब बेड नहीं मिलने की वजह से। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट है, ये ख़त्म होना चाहिए, और हर आदमी के समझ में होना चाहिए कि कब हमको अस्पताल जाना चाहिए और कब हमको घर में रह के डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। तो जब 90 के नीचे आपका ऑक्सीजन लेवल जाए, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि हर आधे घंटे तो ऑक्सीजन तो फ्लक्चुएट करता है, कोई फिक्स तो रहता नहीं है। बहुत सारे मरीज हमको फ़ोन करते हैं कि कभी 97 हो जाता है, फिर 94 आ जाता है, फिर 97, क्योंकि ये तो रहेगा, ऑक्सीजन लेवल तो वेरी करेगा ही। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 8 घंटा पर ऑक्सीजन लीजिए, अगर सीवियर सिम्टम है तो। 90 के नीचे अगर जाएं तो अस्पताल की ओर रुख कीजिए। 90 के ऊपर आप हैं, अस्पताल की ओर कतई रुख नहीं कीजिए, घर बैठे डॉक्टर की सलाह पे आप एकदम ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने डॉक्टर राजीव रंजन को सुना, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ सारी बातें कही। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने को सुरक्षित रखिए, हमें भी सुरक्षित रहना है। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।